हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमें समझना है कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मेनली जो डिफरेंस होता है, सबसे पहला जो डिफरेंस होगा वो जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? शेयरिंग होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से फॉर्म होंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा। और यहाँ पर क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से बनते हैं ना। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी लेके आपको बताऊंगा। जैसे हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, जैसे हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन क्या करते हैं? हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और शेयर करते हैं तो दोनों का क्या हो जाता है? डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रहा है। तो यहाँ पर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है Na और Cl, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 एंड 1। इसका कितना होता है? 2, 8 और 7। ये क्या करता है? सोडियम जो रहेगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? लॉस कर देगा। तो लॉस कर देगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा? प्लस। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स चले जाएगा और Na पर आ जाएगा प्लस और Cl पर आ जाएगा माइनस, है ना। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। देखो यहाँ पर से सोडियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 10। इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो इसके आउटर सेल में भी कितना हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। चलो, तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पर दूसरा जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे? लो मेल्टिंग पॉइंट्स। कैसे होंगे? लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे वो वेरी लो होंगे। और इनकी बात हम करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे? हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई क्यों होते हैं? देखो यहाँ पर Na प्लस है और Cl माइनस है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, इसलिए क्या होगा? इनके मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होंगे। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ, म्यूचुअली शेयरिंग से क्या बनता है? यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की कंपेयर में यहाँ पर आयंस तो होंगे ही नहीं, और आयंस नहीं होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ज़्यादा आयनिक बॉन्ड के अंदर है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमको एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? लो होंगे एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। तो ये सेकंड पॉइंट होता हमारा। थर्ड पॉइंट जो होगा, ये जो बॉन्ड बनेगा ये किसके बीच में बनेगा? जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो किसके बीच में फॉर्म होगा? तो अ कोवेलेंट बॉन्ड, अ कोवेलेंट बॉन्ड formed between नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। किसके बीच में फॉर्म होगा? है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होगा। आपको यहाँ पर दिख रहा है हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। अदर भी कोई नॉन मेटल्स हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो नॉन मेटल। और यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था, सोडियम क्या है? मेटल है, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो ये जो बॉन्ड होगा ये किसके बीच में होगा? मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा। यहाँ पर मेटल क्या करेगा? मेटल जो रहेगा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। और नॉन मेटल क्या करेगा? नॉन मेटल जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, है ना। नॉन मेटल क्या करेगा? यहाँ पर गेन कर रहा है क्लोरीन, और सोडियम क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। तो ये क्या होगा? फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट होगा, है ना। फोर्थ पॉइंट जो होगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होंगे? दीज आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। जो कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे या कोवेलेंट कंपाउंड रहेंगे ये क्या रहेंगे? ऑर्गेनिक सोलवेंट में क्या रहेंगे? सोल्यूबल रहेंगे। सोल्यूबल मतलब डिजोल्व हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे। किसी भी ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर हम कोवेलेंट कंपाउंड को क्या करेंगे? डिजोल्व करेंगे तो ये डिजोल्व हो जाएंगे। जैसे ईथर होता है ना। ईथर के बाद हमारे पास होता है बेंजीन होता है। तो ये सभी कंपाउंड्स के अंदर जब हम कोवेलेंट कंपाउंड को डिजोल्व करेंगे तो इजीली डिजोल्व हो जाएंगे। और इनकी बात हम कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड की। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? आयनिक तो ये होंगे सोल्यूबल इन वाटर। किस में होंगे? सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे? सोल्यूबल हो जाएंगे। जैसे आपने नमक को देखा, ये NaCl सॉल्ट होता है, उसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सोल्यूबल हो जाता है। तो ये क्या होंगे? सोल्यूबल रहेंगे वाटर के अंदर। फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हैं आप यहाँ पर,
ठीक है। इसमें अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो रहेगा इसके एग्जांपल्स लिख दे हम तो क्या होगा, एग्जांपल्स जो होंगे इसके CH4 है ना, CH4 में क्या होगा आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ, H2 के बीच में होगा, Cl2 के साथ हो सकता है, F2 के साथ हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, KCl, NaCl सोडियम सॉल्ट जो होता है ना, ये होंगे। और फिर क्या होगा MgCl2, ये सभी क्या होंगे आयनिक कंपाउंड होंगे। तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है बात हमको। हाँ, एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि क्या होंगे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर इन लिक्विड गैस एंड सॉलिड स्टेट। कैसे होंगे, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। और यहाँ पर क्या होंगे आयनिक बॉन्ड्स या आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। तो ये कैसे होंगे, हमेशा आपने देखा होगा सॉल्ट को, जितने भी सॉल्ट होते हैं NaCl हुआ या KCl हुआ या अदर कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा जो कैसे होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। तो ये पॉइंट्स आपको सभी क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा दोनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा वहां पर, जैसे हाइड्रोजन या अदर कोई भी हो सकता है ना। जैसे हम क्लोरीन को ले ले तो आपको पता है क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, और अगले वाले क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7। तो ये दोनों क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा जो Cl2 मॉलिक्यूल से होगा उनके बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा शेयरिंग होगा। और यहाँ पर क्या होगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर मेटल क्या करेगा लॉस करेगा और नॉन मेटल क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होगा उसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आयन से भी बन रहे। देखिए Na पर प्लस चार्ज इसको हम बोलते हैं केटायन, और Cl पर होता है नेगेटिव चार्ज इसको हम बोलते हैं एनायन, है ना। फिर कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं लो होते हैं और इसके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होंगे, है ना। फिर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल, ये क्या है नॉन मेटल है ना। क्लोरीन भी क्या है नॉन मेटल है। तो ये जनरली किसके बीच में फॉर्म होगा नॉन मेटल के, और ये किसके बीच में फॉर्म होगा मेटल और नॉन मेटल के। यहाँ पर मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। फिर हमने फोर्थ पॉइंट बोला कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे सोल्यूबल होंगे। ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या सॉल्वेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे ये सभी क्या होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होंगे। और ये क्या होंगे जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर ही सोल्यूबल होंगे, है ना। आपने देखा होगा NaCl को वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाता है। फिर एग्जांपल्स हमें पता है ये जितने भी कंपाउंड्स बन रहे हैं ये क्या है सभी कोवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है शेयरिंग हो रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है ना। K+ होगा Cl-, क्योंकि K क्या कर रहा है पोटेशियम क्या होता है मेटल, और क्लोरीन क्या होगा नॉन मेटल लॉस करेगा और नॉन मेटल गेन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, जो लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसा ही सोडियम क्लोराइड में क्या होगा Na पर प्लस और Cl पर माइनस, Mg पर भी 2+ और 2Cl पर माइनस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है चार्ज जनरेट हो रहा है, क्योंकि मेटल लॉस करेगा। यहाँ पर ये सभी क्या है मेटल्स है और ये क्या है क्लोरीन नॉन मेटल्स है ना। तो मेटल नॉन मेटल से, और जनरली हमने यहाँ पर देखा ये कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो कैसे होंगे ये लिक्विड गैस और सॉलिड हो सकते हैं। और आपको पता है आयनिक कंपाउंड क्या होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, है ना। तो ये सभी डिफरेंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू।